हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स परिचय। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है। बहुत से लोग बिना रणनीति के निवेश करते हैं और नुकसान झेलते हैं। ऐसे में अमेरिका के मशहूर निवेशक और इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली के संस्थापक विलियम जे ओनील ने निवेशकों के लिए एक अनोखी गाइड लिखी, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। ये किताब कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल मैनुअल है जो बताती है कि कैसे निवेशक शेयर बाजार में समझदारी से फैसले ले सकते हैं, गलतियों से बच सकते हैं और लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। ओनील ने इसमें अपनी प्रसिद्ध कैन स्लिम रणनीति को विस्तार से समझाया है। ये रणनीति 7 नियमों पर आधारित है जो निवेशक को बताते हैं कि कौन से शेयर सही हैं, कब उन्हें खरीदना चाहिए और कब उन्हें बेचना चाहिए। ये किताब न सिर्फ शुरुआती निवेशकों के लिए बल्कि अनुभवी ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। इसमें मार्केट साइकोलॉजी, सही समय पर निवेश और रिस्क मैनेजमेंट जैसी बारीकियों को आसान भाषा में समझाया गया है। संक्षेप में कहा जाए तो ये किताब बताती है कि शेयर मार्केट में सफल होना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही रणनीति और अनुशासन का परिणाम है। कैन स्लिम रणनीति विस्तार से समझे। स्टॉक मार्केट में निवेश करना आसान नहीं है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे शेयर खरीद लेते हैं और नुकसान झेलते हैं। यही कारण है कि महान निवेशक विलियम जे ओनील ने निवेशकों के लिए एक खास रणनीति बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया कैन स्लिम। ये रणनीति स्टॉक चयन का एक वैज्ञानिक तरीका है। कैन स्लिम के हर अक्षर का मतलब है एक अलग सिद्धांत जिसे ध्यान में रखकर कोई भी निवेशक सही कंपनियों की पहचान कर सकता है। आइए अब इसे विस्तार से समझें। एक सी करंट अर्निंग्स, वर्तमान आय। किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा पैमाना उसका मुनाफा होता है। ओनील का मानना है कि कंपनी की हाल की तिमाही आय, क्वार्टरली अर्निंग्स, पिछले साल की समान तिमाही से कम 20% ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी इस समय तेजी से बढ़ रही है और निवेशकों का भरोसा उस पर बना रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने पिछले साल जून तिमाही में 100 करोड़ का मुनाफा कमाया था और इस साल उसी तिमाही में उसका मुनाफा 130 करोड़ है, तो ये निवेश के लिए एक अच्छा संकेत है। 2 एनुअल अर्निंग्स, वार्षिक आय। सिर्फ एक तिमाही की आय बढ़ने से ही कंपनी अच्छी नहीं हो जाती। निवेशक को देखना चाहिए कि पिछले 3 से 5 सालों में कंपनी का वार्षिक मुनाफा लगातार बढ़ा है या नहीं। लगातार ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी की नींव मजबूत है और उसका बिजनेस मॉडल लंबे समय तक टिकेगा। ये एक दीर्घकालिक निवेशक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक साल अच्छा प्रदर्शन कर लेना काफी नहीं होता, बल्कि कई सालों की स्थिरता ही असली भरोसे की गारंटी होती है। 3 एन न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और मैनेजमेंट, नया बदलाव। मार्केट में किसी स्टॉक की असली उड़ान तब शुरू होती है जब कंपनी के पास कुछ नया होता है। ये नया बदलाव प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, सर्विस या मैनेजमेंट किसी भी रूप में हो सकता है। नएपन से कंपनी के बिजनेस में तेजी आती है और निवेशक उसमें बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया या जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों का बाजार बदला, तब इन कंपनियों के स्टॉक्स ने जबरदस्त बढ़त बनाई। 4 गैस, सप्लाई एंड डिमांड, आपूर्ति और मांग। स्टॉक मार्केट की सबसे पुरानी सच्चाई यही है, जितनी ज्यादा मांग उतना ऊंचा दाम। अगर किसी कंपनी के शेयर की मांग और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि बड़े निवेशक और आम लोग दोनों उस कंपनी में भरोसा कर रहे हैं। जब मांग बढ़ती है तो शेयर का भाव अपने आप ऊपर चला जाता है। इसलिए निवेशक को हमेशा वॉल्यूम और ट्रेडिंग पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। 5 है लीडर और लैगर्ड। लीडर या पिछड़ने वाला। मार्केट में हर सेक्टर में कुछ लीडर स्टॉक्स होते हैं और कुछ पिछड़े लैगर्ड्स। निवेशक को हमेशा लीडर स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। ये वे कंपनियां होती हैं जो अपने सेक्टर में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं और अक्सर इनके शेयर नए हाई बनाते हैं। वहीं पिछड़े हुए स्टॉक सस्ते तो दिख सकते हैं, लेकिन वे लंबी दौड़ में निवेशकों को निराश कर देते हैं। 6 इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, संस्थागत समर्थन। मार्केट में बड़ी संस्थाएं जैसे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां और विदेशी निवेशक FII
जिन कंपनियों में निवेश करती है वे शेयर आमतौर पर मजबूत होते हैं। इसका कारण है कि ये संस्थाएं गहराई से रिसर्च करके ही निवेश करती हैं। अगर संस्थागत निवेश किसी कंपनी में लगातार बढ़ रहा है तो समझ ले कि उसमें दम है। एक रिटेल निवेशक के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि वह सही दिशा में जा रहा है। 7M का मार्केट डायरेक्शन, बाजार की दिशा। आखिरी लेकिन सबसे अहम नियम है मार्केट का ट्रेंड। अगर पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अच्छे से अच्छे शेयर भी गिर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो औसत कंपनियां भी कुछ समय तक बढ़ सकती हैं। इसलिए निवेश से पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। ओनील का मानना है कि कभी भी ट्रेंड के खिलाफ जाकर निवेश नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष, कैन स्लिम रणनीति हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। ये रणनीति कहती है सही कंपनियां चुनें, CN, सही समय और मांग देखें, SM, लीडर स्टॉक्स चुनें और संस्थागत समर्थन पर ध्यान दें, LI। अगर निवेशक इन सभी बातों पर ध्यान दे और अनुशासन बनाए रखे तो वो अपने नुकसान को सीमित करते हुए लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न कमा सकता। टेक्निकल एनालिसिस की अहमियत। स्टॉक मार्केट में निवेश या ट्रेडिंग करते समय सबसे बड़ी चुनौती होती है सही समय पर खरीदना और बेचना। कंपनी का फंडामेंटल कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर खरीदने का समय गलत हो गया तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि टेक्निकल एनालिसिस निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए बेहद अहम माना जाता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी स्टॉक के भाव, प्राइस और वॉल्यूम का अध्ययन करके ये अंदाजा लगाया जाता है कि आगे उसका रुझान कैसा रहेगा। इसका आधार ये मान्यता है कि मार्केट सब कुछ डिस्काउंट कर देता है, यानी किसी कंपनी की जानकारी, खबरें और उम्मीदें उसके शेयर के दाम में पहले से शामिल होती है। इसलिए अगर आप चार्ट और पैटर्न को पढ़ना सीख ले तो भविष्य की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। चार्ट पैटर्न की भूमिका। चार्ट्स में शेयर के भाव और वॉल्यूम का इतिहास दर्ज होता है। इन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि शेयर मजबूती, बुलिश दिखा रहा है या कमजोरी, बियरिश। एक कप विद हैंडल पैटर्न। ये पैटर्न कप और हैंडल की तरह दिखता है। पहले शेयर का दाम धीरे धीरे गिरता है, कप का बायां हिस्सा, फिर वापस चढ़ता है और लगभग पहले वाले स्तर पर पहुंच जाता है, कप का दायां हिस्सा। इसके बाद हल्की सी गिरावट या स्थिरता आती है, हैंडल बनता है। जब शेयर इस हैंडल से ऊपर निकलता है तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं और अक्सर इसके बाद शेयर तेजी से ऊपर जाता है। यह पैटर्न बताता है कि निवेशक पहले स्टॉक को लेकर हिचकिचाए, लेकिन बाद में उसमें भरोसा लौट आया और अब वो नई ऊंचाइयों के लिए तैयार है। 2. ब्रेकआउट लेवल्स। किसी शेयर का दाम जब काफी समय तक एक दायरे, रेंज में घूमने के बाद अचानक ऊपर निकल जाता है तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट का मतलब है कि शेयर में नई ऊर्जा आ गई है और डिमांड बढ़ रही है। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम भी बढ़ता है तो ये संकेत और मजबूत हो जाता है कि शेयर आगे तेजी दिखाएगा। भाव, प्राइस और वॉल्यूम का महत्व। शेयर का भाव अकेले हमें पूरी कहानी नहीं बताता। प्राइस प्लस वॉल्यूम मिलकर ये बताते हैं कि असली मूवमेंट कब आएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी शेयर का भाव ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है तो ये मूवमेंट टिकाऊ नहीं हो सकता। वहीं अगर भाव बढ़ने के साथ वॉल्यूम भी ज्यादा है तो ये संकेत देता है कि बड़े निवेशक और संस्थाएं भी उस शेयर को खरीद रही हैं। असली ताकत हमेशा वॉल्यूम में झलकती है। टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है? सही एंट्री और एग्जिट तय करना। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, लेकिन कब खरीदे और कब बेचे ये टेक्निकल एनालिसिस बताता है। मार्केट की मनोवृत्ति समझना। चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि निवेशक किसी स्टॉक को लेकर कितना भरोसा कर रहे हैं। जोखिम कम करना। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉप लॉस और लक्ष्य तय करने में मदद करता है। इससे अचानक गिरावट से बचा जा सकता है। ट्रेंड की पहचान। मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलता है, ऊपर, नीचे या साइडवे।
टेक्निकल एनालिसिस इन ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ने में मदद करता है। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए कोई शेयर 500 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और पिछले 3 महीनों से वह 480 से 500 के बीच घूम रहा है। एक दिन वह अचानक 510 रुपए पर बंद होता है और उस दिन वॉल्यूम भी दोगुना हो जाता है। यह एक ब्रेकआउट सिग्नल है। इसका मतलब है कि स्टॉक में अब बड़ी तेजी आ सकती है। निष्कर्ष, टेक्निकल एनालिसिस निवेश और ट्रेडिंग का एक आवश्यक उपकरण है। यह हमें बताता है कि शेयर के चार्ट और वॉल्यूम में छिपे संकेतों को पढ़कर सही समय पर सही फैसला कैसे लिया जाए। कप विद हैंडल और ब्रेकआउट लेवल्स जैसे पैटर्न यह समझने में मदद करते हैं कि शेयर कब बड़ी तेजी दिखा सकता है। साथ ही भाव और वॉल्यूम का मेल यह बताता है कि मूवमेंट असली है या नकली। संक्षेप में, फंडामेंटल एनालिसिस बताता है क्या खरीदना है और टेक्निकल एनालिसिस बताता है कब खरीदना है। अगर दोनों का संतुलन बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो स्टॉक मार्केट में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। स्टॉप लॉस का महत्व, शेयर बाजार में हर निवेशक का सपना होता है कि वह अच्छा मुनाफा कमाए, लेकिन सच ये है कि स्टॉक मार्केट केवल मुनाफे का खेल नहीं है, बल्कि इसमें नुकसान से बचना और उसे नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। महान निवेशक विलियम ओनील का कहना है कि सफल निवेशक वह नहीं है जो हर सौदा जीतता है, बल्कि वह है जो नुकसान को छोटा रखता है और मुनाफे को लंबा चलने देता है। यही कारण है कि उन्होंने निवेशकों को हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह दी। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस एक निश्चित स्तर होता है जहां पहुंचने पर आप अपने शेयर को बेचकर बाहर निकल जाते हैं ताकि नुकसान और बड़ा ना हो। मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा। आपने तय किया कि अगर यह शेयर 92 रुपए से नीचे चला गया तो आप इसे बेच देंगे। यह 8% का स्टॉप लॉस कहलाएगा। इसका मतलब है कि आप अधिकतम 8% का नुकसान सहने को तैयार हैं, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं। ओनील का 7-8% नियम। ओनील ने अपनी किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में साफ लिखा है कि अगर आपका कोई भी शेयर 7-8% से ज्यादा नीचे चला जाए तो उसे तुरंत बेच देना चाहिए। उम्मीद में बैठना कि शेयर वापस ऊपर आएगा सबसे बड़ी गलती होती है। छोटे नुकसान को तुरंत काट लेना ही आपको बड़े नुकसान से बचाता है। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? एक, बड़े नुकसान से बचाव। मान लीजिए आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा और वो 50% गिरकर 50 रुपए पर आ गया। अब आपको अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए 100% रिटर्न चाहिए होगा, यानी जितना ज्यादा गिरावट होगी उसे रिकवर करना उतना ही कठिन होगा। लेकिन अगर आपने 8% पर स्टॉप लॉस लगाया होता तो केवल 8 रुपए का नुकसान होता, जिसे आसानी से वापस पाया जा सकता है। 2, अनुशासन बनाए रखना। स्टॉप लॉस लगाने से आप भावनाओं के शिकार नहीं बनते। अक्सर निवेशक डर, लालच और उम्मीद के कारण समय पर शेयर नहीं बेचते। स्टॉप लॉस आपको डेटा और अनुशासन के आधार पर फैसला करने में मदद करता है। 3, कैपिटल की सुरक्षा। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा नियम है, पहले पूंजी बचाओ फिर मुनाफा कमाओ। स्टॉप लॉस आपके पैसे को सुरक्षित रखता है ताकि आप अगले अच्छे मौके का फायदा उठा सके। 4, सही अवसर पकड़ने की क्षमता। अगर आपने किसी शेयर में पैसा फंसा लिया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका कैपिटल उसी में फंस जाता है। इससे आप नए अवसरों का फायदा नहीं उठा पाते। स्टॉप लॉस लगाने से आप तुरंत नुकसान काटकर नई संभावनाओं में निवेश कर सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए आपने एक कंपनी का शेयर 500 रुपए पर खरीदा और आपका स्टॉप लॉस 460 रुपए पर है, 8% नीचे। अगर शेयर 460 से नीचे जाता है तो आप तुरंत बेच देंगे और केवल 40 रुपए प्रति शेयर का नुकसान सहेंगे। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वही शेयर 400, 350 या 300 रुपए तक गिर सकता है और आपका नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। यही फर्क है एक अनुशासित निवेशक और भावनात्मक निवेशक में। स्टॉप लॉस न लगाने की गलतियां, उम्मीद लगाना, अरे ये कंपनी अच्छी है, वापस ऊपर आ जाएगी। लालच करना, थोड़ा और रुकते हैं, शायद कल बढ़ जाए। भयभीत होना,
अगर मैंने बेच दिया और कल ये ऊपर चला गया तो? इन भावनाओं के कारण लोग बिना स्टॉप लॉस के फंस जाते हैं और बड़ा नुकसान झेलते हैं। मानसिकता में बदलाव। स्टॉप लॉस अपनाने के लिए हमें यह मानना होगा कि हर सौदा सफल नहीं होगा। ट्रेडिंग और निवेश में गलती होना सामान्य है। असली जीत इस बात में है कि आप गलतियों को छोटा रखें और सही सौदों को बड़ा चलने दें। निष्कर्ष। स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने और सफलता पाने के लिए स्टॉप लॉस का पालन करना अनिवार्य है। यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है, आपके पूंजी की रक्षा करता है, भावनाओं पर काबू रखने और अनुशासन से ट्रेडिंग करने में मदद करता है। जैसा कि विलियम ओनील ने कहा है, आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने नुकसान को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हर निवेशक और ट्रेडर को ये नियम हमेशा याद रखना चाहिए। नुकसान छोटा रखो और मुनाफे को लंबा चलने दो। धैर्य और अनुशासन सफल निवेश की कुंजी। शेयर बाजार को अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने का जरिया समझते हैं, लेकिन सच ये है कि स्टॉक मार्केट में टिककर मुनाफा कमाने के लिए धैर्य, पेशेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे अहम गुण है। शेयर खरीदना आसान है, लेकिन उसे सही समय तक पकड़े रहना सबसे मुश्किल काम है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी खरीद बिक्री करके नुकसान कर बैठते हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? एक समय के साथ स्टॉक्स बढ़ते हैं। कोई भी अच्छी कंपनी रातों रात बड़ी नहीं बनती। उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट में पकड़ बनाने में समय लगता है। मैनेजमेंट की योजनाएं धीरे धीरे असर दिखाती हैं। ऐसे में निवेशक को भी धैर्य रखना पड़ता है ताकि वह कंपनी की असली ग्रोथ का फायदा उठा सके। 2. मार्केट उतार चढ़ाव से भरा है। स्टॉक मार्केट में रोज ऊपर नीचे होना सामान्य है। अगर हर गिरावट में घबराकर बेच देंगे तो बड़े मुनाफे से चूक जाएंगे। धैर्य रखने से आप शॉर्ट टर्म शोर से बचकर लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ सकते हैं। 3. कंपाउंडिंग का जादू। अच्छे निवेश का असली फायदा तभी मिलता है जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। जितना लंबा आप निवेश पकड़े रहते हैं, उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग से धन बढ़ता है। अनुशासन क्यों जरूरी है? 1. भावनाओं से ऊपर उठना। अक्सर निवेशक डर और लालच में फैसले लेते हैं। डर में शेयर बेच देते हैं, लालच में ज्यादा खरीद लेते हैं। अनुशासन सिखाता है कि फैसले केवल डेटा और रिसर्च पर ले, भावनाओं पर नहीं। 2. प्लान बनाकर चलना। अनुशासित निवेशक हमेशा पहले से योजना बनाता है। कहां खरीदना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कितने समय तक पकड़ना है। इस प्लान के हिसाब से चलने से अनावश्यक नुकसान से बचा जा सकता है। 3. बाजार की चाल पहचानना। अनुशासन का मतलब है कि आप हर ट्रेड या निवेश में नियमों का पालन करें। चाहे मुनाफा कम हो या ज्यादा, अपनी रणनीति से विचलित न हो। यह निरंतरता ही लंबे समय में सफलता देती है। उदाहरण से समझे। मान लीजिए आपने एक कंपनी का शेयर 200 रुपए में खरीदा और आपकी रिसर्च कहती है कि आने वाले सालों में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। कुछ महीनों में शेयर 180 रुपए तक गिर गया। बिना धैर्य वाला निवेशक डरकर बेच देगा और नुकसान झेल लेगा। लेकिन धैर्य रखने वाला निवेशक अपनी रिसर्च पर भरोसा करेगा और शेयर पकड़े रहेगा। कुछ साल बाद वही शेयर 600-700 रुपए तक पहुंच सकता है। यही अंतर है धैर्यवान और अधीर निवेशक के रिटर्न में। धैर्य और अनुशासन अपनाने के तरीके। लॉन्ग टर्म विजन रखें। हर छोटे उतार चढ़ाव पर ध्यान न दें। कंपनी के असली बिजनेस और भविष्य की संभावनाओं को देखें। स्टॉप लॉस का पालन करें। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि हर हालत में पकड़कर बैठें। अगर स्टॉक आपकी तय सीमा से ज्यादा गिरता है तो स्टॉप लॉस से बाहर निकलना भी अनुशासन का हिस्सा है। भावनाओं पर काबू रखें। शेयर बाजार में FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौके से चूक जाने का डर और लालच दोनों ही नुकसानदायक है। अनुशासित निवेशक कभी भी भीड़ का अंधानुकरण नहीं करता। डेटा और रिसर्च पर भरोसा करें। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी बैलेंस शीट, आय, प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री का गहन अध्ययन करें। फैसले तथ्यों के आधार पर ले, न कि अफवाहों पर। निष्कर्ष।
शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए सिर्फ अच्छे स्टॉक्स चुनना ही काफी नहीं है। असली खेल है उन्हें सही समय तक पकड़कर रखना और सही नियमों का पालन करना। धैर्य आपको उतार चढ़ाव में टिके रहने की शक्ति देता है। अनुशासन आपको भावनाओं पर काबू रखकर समझदारी से फैसले ले। गलतियों से सीखें, सफल निवेशक बनने का राज। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां हर निवेशक कभी न कभी गलतियां करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल निवेशक अपनी गलतियों से सीखते हैं, जबकि असफल निवेशक बार बार वही गलती दोहराते हैं। विलियम ओनील और दुनिया के बड़े निवेशकों का मानना है कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षा का हिस्सा मानना चाहिए। भीड़ का पीछा न करें। शेयर बाजार में सबसे आम गलती है भीड़ का अनुसरण करना। जब लोग देखते हैं कि कोई शेयर तेजी से ऊपर जा रहा है तो बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिस समय आम लोग खरीदते हैं उसी समय बड़े निवेशक मुनाफा निकालकर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए भीड़ का पीछा करना अक्सर नुकसान की वजह बनता है। समाधान: हमेशा रिसर्च करें कि शेयर क्यों बढ़ रहा है। सिर्फ इस आधार पर निवेश न करें कि सब लोग खरीद रहे हैं। भीड़ के विपरीत चलना कई बार ज्यादा सुरक्षित साबित होता है। अफवाहों या टिप्स पर निवेश न करें। दूसरी बड़ी गलती है अफवाहों या दूसरों की टिप्स पर निवेश करना। सोशल मीडिया, टीवी चैनल या दोस्तों की सलाह सुनकर तुरंत निवेश कर देना जोखिम भरा हो सकता है। अक्सर ये टिप्स अधूरी जानकारी पर आधारित होती हैं और बड़े खिलाड़ी इनका फायदा उठाते हैं। याद रखें, बाजार में कोई भी पक्का शॉर्टकट नहीं देता। समाधान: निवेश का फैसला हमेशा अपने अध्ययन और रिसर्च के आधार पर करें। बैलेंस शीट, तिमाही नतीजे, कंपनी की ग्रोथ और इंडस्ट्री ट्रेंड का विश्लेषण करें। दूसरों की सलाह को इनपुट माने, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लें। अपनी रणनीति और नियमों पर टिके रहें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती है बिना योजना के निवेश करना। बहुत से लोग शेयर खरीदते समय कोई स्पष्ट लक्ष्य या रणनीति तय नहीं करते। परिणाम यह होता है कि वे कभी जल्दी बेच देते हैं, कभी बहुत देर तक पकड़े रहते हैं। सफल निवेशक हमेशा अपनी रणनीति और नियमों पर टिके रहते हैं। समाधान: पहले से तय करें कि किस स्तर पर खरीदना है और किस स्तर पर बेचना है। स्टॉप लॉस लगाना न भूलें ताकि नुकसान सीमित रहे। अगर आपका नियम कहता है कि स्टॉक 7-8% गिरने पर बेचना है, तो उसमें भावनाओं की जगह अनुशासन रखें। गलतियों से सीखने का तरीका: डायरी बनाइए, हर निवेश का रिकॉर्ड रखें। क्यों खरीदा, कब खरीदा और क्या परिणाम हुआ। बाद में इन्हें देखकर समझ आएगा कि आपकी सबसे बड़ी गलतियां कहां हुई। ईमानदार विश्लेषण करें। गलती को दूसरों पर मत डालें। ये सोचे कि आपसे कहां चूक हुई। रिसर्च में, समय पर या अनुशासन में। छोटे नुकसान को शिक्षा माने। हर गलती को महंगी ट्यूशन फीस की तरह देखें। जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी बड़े नुकसान से बच पाएंगे। उदाहरण से समझें। मान लीजिए भीड़ देखकर आपने एक शेयर 300 रुपए में खरीदा। अगले हफ्ते वह गिरकर 250 पर आ गया। आपने डरकर बेच दिया और 50 रुपए का नुकसान झेल लिया। कुछ महीनों बाद वही शेयर 500 रुपए तक चला गया। असली गलती क्या थी? भीड़ देखकर खरीदा, खुद की रिसर्च नहीं की, और सबसे बड़ी गलती, नियम और धैर्य का पालन नहीं किया। अगर आपने अपनी रणनीति बनाई होती और कंपनी की असली ताकत समझी होती तो शायद यह नुकसान न होता। निष्कर्ष: शेयर बाजार में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन असली निवेशक वही है जो उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़े। भीड़ का पीछा न करें, क्योंकि बाजार हमेशा चुपचाप काम करता है। शोर वहीं होता है जहां भीड़ है। अफवाहों और टिप्स पर भरोसा न करें। सच जानने से पहले निवेश करना जाल में फंसने जैसा है। अपनी रणनीति और नियमों पर टिके रहें, यही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। याद रखें, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती वही है जिससे आप कुछ सीखते नहीं हैं। अगर आप हर गलती को सबक में बदल देंगे
तो समय के साथ आप और मजबूत निवेशक बनेंगे। तो दोस्तों, ये थी विलियम जे ओनील की किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक से जुड़ी बेहतरीन सीख। ये किताब हमें बताती है कि शेयर बाजार में सही रणनीति, धैर्य और अनुशासन ही असली ताकत है। कैन स्लिम जैसी तकनीक आपको भीड़ से अलग सोचने और समझदारी से निवेश करने में मदद करती है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो और आप ऐसी ही बेस्टसेलर किताबों से ज्ञान लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए एक और दमदार किताब का सारांश लेकर आएंगे। तब तक याद रखें, गलतियों से सीखो, धैर्य रखो और अनुशासन से निवेश करो। यह है बुक विजन हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और आपको सिखाती है जिंदगी बदलने के सबक।